हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का एक विशेष गुण ध्यान देंगे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जबकि परावर्तन क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में है उसी माध्यम में क्या होती थी, टकराने के पश्चात ध्यान देंगे उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती थी। जबकि इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ध्यान देंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दोस्तों, इस विचलन की घटना को ही ध्यान देंगे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान देंगे जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ध्यान देंगे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब निकली तो कहीं ना कहीं ध्यान देंगे ये दूसरे माध्यम की सतह पर जब टकराई तो टकराने के पश्चात ध्यान देंगे इसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, परंतु ये इस डायरेक्शन में ना जाकर के क्या हो रही है, ये अविलंब से दूर हट रही है। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा अगर कंडीशन में क्या करूं, एक माध्यम में प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से जब मैं सघन माध्यम में भेजूंगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सघन यानी हमने कांच लिया था और विरल में हमने वायु ली थी, यानी कांच से हमने प्रकाश की किरण को वायु में भेजा था तो प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, अविलंब से दूर हट रही थी। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, विरल से क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को कांच में यानी सघन माध्यम में भेज रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं हम लोग विरल माध्यम में भेजेंगे तो क्या होगा, दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जा रही है। देखिए ये हमारा अविलंब है, इस अविलंब की ओर नजदीक की तरफ कहने की प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। ध्यान देंगे ये जो विचलित हो रही है यानी प्रकाश की किरणों का विचलन ही क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में लोगों ने जाना है कि सघन माध्यम से जानना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। यह अविलंब हमारा इस अविलंब से दूर हट रही है प्रकाश की किरण, है ना, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, नहीं दूर हट रही है। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी प्रकाश की किरण ध्यान देंगे इसमें अलग है इसमें अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विचलन क्यों हो रहा है। ध्यान देंगे ऐसा विचलन होने का कारण क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग ध्यान देंगे अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है जिसके कारण से ध्यान देंगे अपवर्तन की घटना होती है। यानी इस वाले माध्यम में प्रकाश का वेग अलग है, इस वाले माध्यम में प्रकाश का वेग अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, अच्छे समझते चलिएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की जो चाल होती है, तरंगदैर्घ्य होती है और उसकी जो तीव्रता होती है वो सभी बदल जाती हैं, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखिएगा ये फैक्ट है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान देंगे अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम ध्यान देंगे दो होते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज ये भी समझ लीजिएगा, ये ध्यान देंगे आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो कोण हमारा है, क्योंकि ये देखिए कौन सी किरण है, ये हमारी किरण है, किसका नाम क्या है, आपतित किरण इसका नाम है, आपतित किरण है ये हमारी, और ये वाली जो किरण है इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। जिसके वजह ध्यान देंगे ये वाला जो कोण हमारा होगा ये वाला हमारा आपतन कोण कहलाएगा और ये वाला जो कोण आ रहा है हमारा कहलाएगा अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसी तरह से हम यहाँ पर नियम देख लेते हैं, आपतित किरण जो किरण आ रही है, अपवर्तित किरण जो यहाँ ध्यान देंगे मुड़ जा रही है, और तथा आपतन बिंदु पर जो अविलंब हम लोगों ने डाला है, ये हमारा आपतन बिंदु पर हम लोगों ने क्या किया, अविलंब डाला है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कि ध्यान देंगे आपतित किरण ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आई और अपवर्तित किरण आ गई, और कहना कि ये जो हमने अविलंब डाला तीनों कैसे एक ही तल पर होंगे। ठीक है, ये पहला नियम आ रहा है। दूसरा क्या नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जो ज्या होगी यानी साइन आई, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या ध्यान देंगे हमेशा एक नियत होती है, यानी एक कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग ध्यान देंगे n से दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, और इसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, नियतांक होगा, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है हमेशा नियत होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे हम लोग n से दर्शा सकते हैं या फिर म्यू से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसे ही ध्यान देंगे स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या ध्यान देंगे हमेशा नियत होगी एक ही प्रकाश के रंग के लिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात नोट में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अविलंब की दिशा से आने वाली जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन नहीं होता। अगर क्या करें आप अविलंब की दिशा से अगर क्या करें प्रकाश की किरणों को भेजेंगे तो प्रकाश की किरणें विचित
नहीं होती हैं दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, उसका समाधान आपको अवश्य दिया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। ओके।